अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चार्लिस चेक। तो चार्लिस चेक करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मूवमेंट्स हमारी डिपेंड किसके ऊपर कर रही होती हैं। हमारी कंप्यूटेशन ऑफ द मूवमेंट्स डिपेंड कर रही होती हैं किसके ऊपर, एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल पड़ा होता है उसके ऊपर, उसकी वैल्यू के ऊपर। यानी कि अगर देखिए मैं समीशन एफ यू करूँ उसके बाद मैं इसे 1/n के ऊपर डिवाइड करूँ इसी डाटा को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अगर मेरे पास ग्रुप पड़ी जो मेरे पास फ्रिक्वेंसी पड़ी हो, एक्स पड़ा हो, ठीक है, फिर मेरे पास यू की वैल्यू पड़ी हो, सो ऑन। तो इस तरह मेरे पास ये क्या आ रहा है, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। इस तरह मेरे पास अगर मैं इसे ऐसे कर लेता, अगर मैं यू का स्केल ले लेता तो मेरे पास क्या आ जाना था, सेकंड मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन आ जानी थी। तो ये वैल्यू है हमारे पास, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो सम करके वैल्यूज आ रही हैं एन पे डिवाइड किए बगैर, तो इन वैल्यूज को आप चेक कर सकते हैं किसके जरिए, चार्लिस चेक के जरिए। कि हमारे पास जो हमने इतनी हैवी कैलकुलेशंस करके हम आए हैं, ठीक है, तो उनका अगर हमारे पास कुछ आंसर्स में क्या आ रही है, हमारे पास कुछ आंसर चेंज आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं, कुछ हमारे पास मिस कैलकुलेशन हो गई है, तो उसे हम इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो वो कंसिस्ट किसके ऊपर कर रहा है, वो कंसिस्ट कर रहा होता है हमारे पास शिफ्टिंग द अज्यूम्ड ओरिजिन। हमने जो अज्यूम ओरिजिन बनाया, हमारा जो फार्मूला है हमारे पास, अब मेरे पास क्या है, समीशन एफ यू है, तो उसे वो क्या कर रहा है, अब शिफ्ट करें कोडेड फॉर्म के अंदर। तो कोडेड फॉर्म हमारे पास कैसे बनेगी, अगर मैं इसमें एक इंटरवल बाय वन इंटरवल हम इसे कर दूं, कोडेड फॉर्म बाय वन इंटरवल। यानी कि अगर मेरे पास क्या था समीशन एफ यू, अगर मैं समीशन एफ यू के साथ +1 कर दूं, तो ये मेरे पास ऐसे हम इसे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, अब देखें, अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम बना लेता, समीशन एफ यू +1, अगर मैं ये कॉलम बनाऊं तो मेरे पास चेक क्या हो रहा है, समीशन एफ यू की वैल्यू, यानी कि ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी वो मैं चेक करके बता सकता हूँ। अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आएगा, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो वैल्यूज मैंने यहाँ पर निकाली थी वो ठीक थी। अगर ऐसे ही मैं समीशन, अब देखें, मैं एफ इंटू यू +1 करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी ये पीछे वाली वैल्यू चेक हो जाएगी। कैसे हो जाएंगी, देखें, अगर इसमें फार्मूला देखूँ तो ये मेरे पास समीशन एफ यू, यानी कि ये वाली वैल्यू मेरे पास पड़ी होगी टोटल की, ये भी वैल्यू यूज़ होगी, ये भी यूज़ होगी, ये भी यूज़ होगी, और ये भी यूज़ होगी फार्मूले के अंदर। तो अगर तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ का आंसर ठीक होगा तभी मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। तो इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम चेक भी कर सकते हैं हमारी वैल्यूज़ को, कि हमारी कैलकुलेशन ठीक हो रही थी या कि नहीं हो रही थी। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन ताकि हमें पता चले। तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा सेट पड़ा हुआ है। देखें, मैंने x की वैल्यू ले ली, f की वैल्यू दे दी, u मैंने बना लिया। तो u के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, u के लिए मेरे पास x -114.5 डिवाइडेड बाई 20 मैंने किया है। तो ये मेरे पास u की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने एफ यू स्केयर, एफ यू क्यूब, एफ यू की पावर 4, ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली, क्योंकि मैंने इनके ज़रिए क्या करनी थी, मूवमेंट्स निकालनी थी। जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारी मूवमेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, वो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द सम किसका, ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो होती है और हमारे पास जो वेरिएबल बन के आ रहा है उनके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इनकी वैल्यूज अगर हमने चेक करनी है कि हमने जो सम निकाले हैं वो ठीक है कि नहीं है, तो हमने क्या कहा था, हम चार्लिस चेक के जरिए से निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने चार्लिस चेक अगर लगाना हो तो ये मेरे पास जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, मैं इसके जरिए क्या कर लूँगा, किसे, ये देखिए मैंने एफ इंटू यू +1 उसकी पावर 4 लिया है। तो मैंने पावर 4 इसलिए ले लिया कि मेरे तीनों ये अगर सम ठीक होंगे, पीछे जो पड़े हुए चारों, तो अगर इन चारों का जवाब ठीक होगा और ये एन की वैल्यू में ठीक पुटिंग करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे पता है कितनी है, 4740। अब मैं यहाँ पर देखें समीशन एफ यू उसकी पावर 4, ये वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है। अब 4 इंटू ये भी वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, एफ यू क्यूब। अब एफ यू स्केयर की वैल्यू भी पड़ी हुई है, एफ यू की वैल्यू पड़ी हुई है, और एन की वैल्यू मेरे पास 60 है। जब मैं इन सारे को हल करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ रहा है, 4740, और 4740 ही आपका लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ नहीं हुई, चार्लिस चेक के जरिए हमने इसे चेक कर लिया है। इस तरह आप इसे चेक कर सकते हैं। आप निकाल सकते थे समीशन एफ यू +1, ठीक है, इसके लिए भी समीशन एफ यू 2 के लिए भी, और समीशन एफ यू +3 के लिए भी। तो इस तरह हम चार्लिस चेक के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि हमारी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।